हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं अपना एक सेटअप जो है आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिस सेटअप का नाम है ए बी सी टी। अब ये ए बी सी टी है कि क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ही, इसी चैनल पे ही जो है बहुत सारी रील्स बनाता रहता हूँ कि जैसे जैसे मेरे को सेटअप मिलते जाते हैं ए बी सी टी के रिगार्डिंग, तो हम उसके रिगार्डिंग जो हम ट्रेड बनाते हैं तो उसका मैं रील डालता हूँ। तो बहुत सारी बीच में रिक्वेस्ट आ रही थी कि ए बी सी टी को एक्सप्लेन करने के लिए कि यहाँ पे एक वीडियो बनाई जाए। तो आज संडे का टाइम था तो फ्री था, तो सोचा कि चलो आज आपको ए बी सी टी के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी जाए कि ए बी सी टी भला है क्या। तो गाइस, एबीसीटी को समझना है तो एबीसीटी की सबसे पहले हम फुल फॉर्म समझेंगे। वैसे अगर एबीसीटी को देखें तो मैंने एक नॉर्मल सी फुल फॉर्म बनाई थी जिसका मतलब था एनीबडी कैन ट्रेड। एनीबडी मतलब कोई भी सेटअप के जरिए कैसा भी एक ट्रेड बना सकता है। लेकिन अगर हम ऑफिशियली अगर देखें कि इसकी फुल फॉर्म जो बनती है वो फुल फॉर्म ये बनेगी, आफ्टर करेक्शन ऑफ द टाइम इन द बैंक निफ्टी। आफ्टर करेक्शन ऑफ द टाइम इन द बैंक निफ्टी। तो अब ये बोलोगे कि आप सोचोगे कि आगे पीछे अल्फाबेट्स हो रहे हैं, लेकिन अल्फाबेट्स को मैंने एक सिंक्रोनाइज करने के लिए एक फॉर्मेशन में एक डाल दिया कि एबीसीटी इजी टू लर्न है। बट इसका मतलब यह है कि बैंक निफ्टी के अंदर टाइम करेक्शन जब होता है उसके बाद ये सेटअप तैयार होता है। तो अब समझते हैं कि इसके अंदर क्या हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो अगर हम देखते हैं, चलो पहले मैं आपको फॉर्मेशन के बारे में बताता हूँ। सपोज अगर हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये बैंक निफ्टी जो हमें चेक करना है एक चार्ट, वो 1 मिनट के ऊपर होना चाहिए यहाँ की, कि मतलब 1 मिनट पे ही देखना है। क्योंकि मोस्टली आपने सेटअप देखे होंगे, अगर आप इस शेयर मार्केट के ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में अगर थोड़ी बहुत नॉलेज रखते भी हैं, तो जो भी कोई सेटअप होता था तो मोस्टली ट्रेडर क्या करते हैं, उसे 5 मिनट या 15 मिनट पे जाके चेक करते हैं कंफर्मेशन के लिए। कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डब्ल्यू का सेटअप बन रहा है तो यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन होनी चाहिए या ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर कोई एम पैटर्न मिल रहा है तो ऊपर कोई ना कोई यहाँ पे सपोर्ट की लाइन या रेजिस्टेंस की लाइन होनी चाहिए, जिसके हिसाब से ब्रेकआउट मिलता है तो काम होता है। तो यानी उसको देखा जाता है एक लॉन्ग टाइम फ्रेम के बेस पे। लेकिन ये जो एक ऐसा सेटअप है, ये सारा का सारा सेटअप जो है टोटली वर्क करता है सिर्फ 1 मिनट पे। 1 मिनट पे ही ये आपका जो सेटअप है वो काम करेगा। अब वो 1 मिनट पे कैसे काम करेगा जरा समझते हैं। तो सबसे पहले अब हमने इसको बैंक निफ्टी के चार्ट पे देखना है। अब क्या है, जैसे कोई बैंक निफ्टी का चार्ट चल रहा है, यानी मार्केट का ऑप्शन ऑप्शन का नहीं, मार्केट का चार्ट चल रहा है। अब मार्केट का चार्ट चल रहा है कुछ इस तरीके से जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है ऊपर। और यहाँ पे कोई हमें रेजिस्टेंस की लाइन देखने को मिल रही है ऊपर। ठीक है। अब रेजिस्टेंस की लाइन जो देखने को मिल रही है, और यहाँ पर जैसे मार्केट धीरे 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 करके ऊपर की तरफ बढ़ रही है, और यहाँ पे कोई ना कोई कैंडल रिजेक्शन वाली हमें देखने को मिल रही है। अब रिजेक्शन वाली देखने को मिल रही है तो ये अगर, क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो रेजिस्टेंस का पार्ट होता है, ये तो पता ही होगा। तो ये रेजिस्टेंस है। अब ये जैसे यहाँ पे कोई ना कोई रिजेक्शन वाली कैंडल अगर आपने को देखने को मिल रही है कि मतलब मार्केट यहाँ पर जाके अभी ये नया फ्रेश रेजिस्टेंस बनाई है, और फ्रेश रेजिस्टेंस पता ही है अपने को कि कभी भी मार्केट जो है उसको एकदम से ब्रेक तो करती नहीं, तो यहाँ पर जाएगी और यहाँ पे अगर कोई ना कोई रिजेक्टेड कैंडल को देखने को मिलेगी। तो ये रिजेक्टेड कैंडल जब देखने को मिलेगी तो इस केस में आपने बैंक निफ्टी में पुट साइड पे, पीई साइड, मतलब उसका ऑप्शन हम चार्ट खोलेंगे और ऑप्शन चार्ट के अंदर पुट साइड पे आपने जाके उसका ये सेटअप चेक करना है। वो सेटअप क्या है भी मैं आपको बताता हूँ। अब इसी का अगर हम ऑपोजिट देखें, अगर मार्केट है बैंक निफ्टी, अगर चार्ट पे चलते हैं और बैंक निफ्टी का चार्ट ऐसे ऐसे करते हुए नीचे की तरफ आ रहा है, और नीचे की तरफ आ रहा है, और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की लाइन दिखाई दे रही है अपने को, ये सपोर्ट की लाइन है। ये अगर हमें सपोर्ट की लाइन अगर यहाँ पे नजर आ रही है, और यहाँ पर भी वही कोई ना कोई रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, तो अगर सपोर्ट की लाइन आएगी तो इसको हमें बैंक निफ्टी के ऑप्शन के कॉल साइड वाले चार्ट पे जाना है और वहां पर जाके चेक करना है कि कैसे ये कहां पे बनेगी। तो पहली बात यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर मार्केट जो है अगर ऊपर की तरफ जा रही है और रेजिस्टेंस एक हमें देखने को वहां पे मिल रहा है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, तो आपने हमेशा पुट साइड की तरफ जाना है। और अगर मार्केट लगातार नीचे के नीचे आती जा रही है तो आपने चेक करने की वहां पे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है या नहीं। और अगर सपोर्ट है तो उस केस में फिर आपने यहाँ पे कॉल की तरफ जाना है, क्योंकि यहाँ से मार्केट हो सकता है रिवर्स हो जाए। ठीक है। अब देखते हैं अगर हम ऑप्शन चेन पे जाए और ऑप्शन चेन पे जाके कुछ हमें सेटअप नजर आता है, तो वो सेटअप कैसे नजर आने वाला है वो देखते हैं जरा हम। तो इसको मैं पहले क्लीन कर देता हूँ। तो ऑप्शन चेन पे जाके आपको जो नजर आएगा, पहले मैं ड्राइंग के जरिए दिखाता हूँ, फिर जाके उसको लाइव मार्केट में एक बार चार्ट पे देख लेंगे। लाइव मार्केट तो नहीं, अभी तो आज संडे का दिन है, तो हम चार्ट पे देख लेंगे कि कैसा हमें लास्ट डे पे भी एक मतलब फ्राइडे के दिन भी एक अपने को
ये सेटअप जो है देखने को मिला था। तो वो सेटअप कैसे हमने फाइंड किया था वो देखेंगे। तो अगर हम पहले तो हमने ये बैंक निफ्टी के चार्ट पे ये सारा जो पीछे वाला प्रोसेस था वो पूरा कर लिया। देन अब उसके बाद जाके देखते हैं पुट साइड पे या कॉल साइड पे आपने अपने को कैसा फॉर्मेशन दिखेगा। अगर देखिए अगर बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऑप्शन के अंदर अपने को क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन में अब जैसे मार्केट ऊपर जा रही है धीरे धीरे, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अब रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा मतलब मार्केट तो ऊपर बढ़ी है। अगर मैंने बताया था जैसे अगर रेजिस्टेंस देखने को मिले तो आपको पुट साइड पर जाके देखना है। तो पुट साइड पर जाके देखेंगे तो पुट साइड में क्योंकि जैसे मार्केट ऊपर बढ़ रही है तो पुट साइड का जो प्रीमियम है कुछ इस तरीके के करके नीचे आ रहा होगा, ऐसे ही दिख रहा होगा। तो पुट साइड का प्रीमियम जैसे ही यहाँ पे नीचे की तरफ देखने को आ रहा होगा, तो यहाँ पर हमने जो लास्ट अगर हम देखेंगे तो एक रेड कैंडल आनी चाहिए टॉप पे, ये रेड कैंडल होनी चाहिए, ये रेड कैंडल बनेगी। और क्योंकि जैसे ही इस टाइप का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, यहां से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ट्रेंड लाइन पे पहली रिजेक्शन होगी, सेकंड रिजेक्शन होगी, थर्ड रिजेक्शन होगी। थर्ड रिजेक्शन या उसके बाद वाली कहीं भी मतलब दो रिजेक्शन के दो आपको यहाँ पे सपोर्ट्स जो बन रही है, यहाँ पे रिजेक्शन बन रही है। इसके बाद अगर तीसरे या फोर्थ पे अगर आपको यहाँ पे एक रेड कैंडल मिल जाती है रिजेक्शन वाली, और वो भी टॉप रेड कैंडल होनी चाहिए, वो टॉप रेड कैंडल होनी चाहिए। जैसे ही ये टॉप रेड कैंडल का हाई को मार्केट यानी प्रीमियम हमारा ब्रेक करेगा, वहीं पे आपने एंट्री लेनी है। और जो इसके लोअर स्विंग होगी, लोअर स्विंग जो कि यहाँ पर या यहाँ पर हो सकती है, इसके नीचे आपने यहाँ पे एसएल रखना है, थोड़ा सा बफर देके रखेंगे 5 से 10 पॉइंट का। और टारगेट जो होगा वो टारगेट हमारा इस लेवल का होगा जहां एक्टिवेट हुआ है। तो यानी कि ये हमें पुट साइड पे चेक करना है, क्योंकि मार्केट जो थी इस टाइम पे मार्केट जो है रेजिस्टेंस पे जाने को तैयार थी। अगर हम दूसरी तरफ देखें, अगर ये कॉल साइड की तरफ इंफॉर्मेशन लेके चलते हैं, कॉल साइड पे अगर हमारा एबीसीटी सेटअप बनता है तो वो कैसे बनेगा समझते हैं। अब क्या है, मार्केट जो है मान लेते हैं बैंक निफ्टी नीचे 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 ऐसे आता जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने को एक सपोर्ट लाइन देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर अब जैसे नीचे आ रही है मार्केट, सपोर्ट लाइन देखने को मिल रही है, और पता है कि ये मेजर सपोर्ट है, एक बारी में नहीं तोड़ेगा इसको। तो उस केस में आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं इसको ब्रेक करके ऑप्शन पे बताता हूँ। तो क्योंकि मार्केट जैसे नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है और यहाँ पे सपोर्ट के पास जाके कहीं ना कहीं रिजेक्शन वाली कैंडल देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब हमने चेक करना है कि कॉल साइड पे क्या चेक करना है, कॉल साइड पे। तो कॉल साइड का ऑप्शन पे आएंगे, ये कॉल साइड के ऑप्शन पे आएंगे, तो कॉल साइड का ऑप्शन भी कुछ ये फॉर्मेशन बना के डाउन आ रहा होगा। अब जब ये फॉर्मेशन बना के डाउन आ रहा होगा तो हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे, पहला रिजेक्शन यहाँ पे कहीं देखने को मिलेगा, दूसरा रिजेक्शन यहाँ कहीं देखने को मिलेगा। अब जब ये दूसरा रिजेक्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी सेम अपने को रेड कैंडल देखनी है टॉप पे जो बन रही होगी, ऐसे रिजेक्टेड रेड कैंडल मिल रही होगी टॉप पे बिल्कुल हाई पे, जो इसके ट्रेंड लाइन को टच करती हुई जा रही होगी। तो ये जहां पर ये रेड कैंडल का टॉप है, जैसे ये मार्केट घूम के आती है और इस लेवल को तोड़ती है, जहां पे ब्रेक करती है, जैसे ही उसको ब्रेक करेगी आपकी वहां पे एंट्री बनेगी। टॉप जहां से हमारा सेटअप स्टार्ट हो रहा था ये आपका टारगेट होगा, और ये जो लोअर स्विंग बनी है ये आपका एसएल होगा। और आराम से आप 1:1 के लिए वेट कर सकते हैं। और इसमें 1:2 भी होता है, वो भी मैं अभी आपको जाके लाइव मार्केट के चार्ट पे दिखाऊंगा कि कैसे काम होता है। तो गाइज ये तो था सिंपल सा बेसिक सा, और ये सारा का सारा काम जो होना है वो 1 मिनट के चार्ट पे होना है। आपको कोई जरूरत नहीं है 5 मिनट का चार्ट में देखने की, कोई जरूरत नहीं है 15 मिनट का चार्ट देखने में। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि हमेशा जो प्रीमियम है ऐसे डाउन आना चाहिए। अब जब डाउन आएगा तो इसकी थोड़ी बहुत कंडीशन भी है। सबसे पहला कि ये जो जब डाउन आता है तो ये जो पीरियड है ना, ये पीरियड 40 से 45 मिनट प्लस का होना चाहिए, 40 से 45 मिनट प्लस, कि ये लगातार मार्केट जो है 40 से 45 मिनट तक नीचे गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, मतलब प्रीमियम उसका जो है डाउन जाता जा रहा है, क्योंकि मार्केट एक डायरेक्शन में जाएगी। अब जैसे मार्केट में जैसे बता रहा था कि आप जैसे नीचे की तरफ गिर रही है, तो जो कॉल साइड का आपने चेक करना है, तो कॉल साइड भी ऑब्वियसली नीचे की तरफ गिरेगा। अब नीचे की तरफ गिरेगा तो कितने मिनट तक वो लगातार गिरना चाहिए, यानी कि उसका जो करेक्शन आनी चाहिए वो कितने मिनट तक आनी चाहिए, 40 से 45 मिनट से के अराउंड आनी चाहिए। मतलब इससे ज्यादा चलेगा कम नहीं चलेगा, 40 मिनट से कम नहीं चलेगा इसमें। जैसे ही 40 मिनट या 45 मिनट क्रॉस करता है तो आपको लास्ट में देखना है टॉप बियरिश कैंडल होनी चाहिए रिजेक्शन वाली। जब टॉप बियरिश कैंडल रिजेक्शन वाली देखने को मिलेगी आपको, तो उस केस के अंदर आपको यहाँ पे ये चीज देखनी है कि भाई इसके टॉप पे आपने यहाँ पे एंट्री लेनी है। जैसे घूम के मार्केट इसके टॉप रिजेक्टेड कैंडल को ब्रेक करेगी, यानी उसका जो हाई तोड़ेगी, आपने सीधा एंट्री ले लेनी है। और टॉप तक, यानी कि जहां से आपने ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करा वहां तक कि आपका टारगेट होने वाला है 1:1 का, और उसके जो नीचे बनेगा दैट मींस ये वाला पार्ट जो होने वाला आपका एसएल का पॉइंट होने वाला है, ठीक है। तो ये कंडीशन ध्यान रखना है कि 40 से 45 मिनट होने चाहिए। इससे ऊपर 45 से ऊपर चलेगा कोई इशू नहीं है, लेकिन 40 से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है गाइस। तो अब चला एक बार देखते हैं मार्केट के अंदर की लास्ट जो था अपने को
फ्राइडे का दिन बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि साइडवेज रही मार्केट। शुरुआत में तो एक खास मूवमेंट थी, लेकिन उसके बाद जो थी पूरे दिन मार्केट जो है साइडवेज में कंसोलिडेट करती रही। तो उस दिन साइडवेज के केस में भी हमें कहीं ना कहीं मिल ही गया था। तो जरा देखते हैं वो कैसे मिला था। देखिए गाइस, एक सेकेंड। तो ये है लास्ट फ्राइडे की मार्केट, जिसमें क्या था, शुरुआत में आपको जैसे दिखाई था कि मार्केट हल्का सा ऊपर जाके फिर उसके बाद वो पूरी कैंडल रिजेक्ट, मतलब पूरी कैंडल नीचे आ गई। तो इसने अपना, अभी तक मार्केट ने वैसे फ्राइडे के दिन अपना डे हाई तोड़ा नहीं था। जैसे एक डाउनवर्ड रैली आई, उसके बाद मार्केट ने धीरे 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 करके यहाँ पे कंसोलिडेट कर दिया था। ये तो जैसे 5 मिनट का चार्ट मैं देख ही रहा हूँ यहाँ पर। अब 5 मिनट का चार्ट था, क्योंकि अब हमें पता कैसे चले कि मार्केट सपोर्ट पे है या रेजिस्टेंस पे। बहुत इजी सा तरीका, अगर किसी को आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो एक छोटा सा यहाँ पे हमने क्या नाम है, एक इंडिकेटर लगा रखा है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है ऑटो सपोर्ट करके। आप ऑटो सपोर्ट इसके इंडिकेटर पे चले जाएंगे, बहुत फ्री, मतलब ये फ्री इंडिकेटर है, इसमें कोई वो नहीं है। बस ऑटो सपोर्ट डालेंगे तो ऐसा कुछ आपको ऑटोमेटिक लाइंस बनी आ जाएंगी, और ये लाइंस के जरिए आपको ये पीछे से ऑटोमेटिक जो भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक लाइन ड्रॉ हो जाएंगे। तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो अब इसमें क्या था कि जैसे यहाँ पे मार्केट ने एक डाउनवर्ड रैली स्टार्ट करी, और डाउनवर्ड रैली के बाद वो मार्केट जो है एक ही लेवल पे यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगी। अब कंसोलिडेट करने लगी तो इसका मतलब आपको देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट इसका ही रेजिस्टेंस, सॉरी, इसका ही सपोर्ट के आसपास कहीं घूम रही थी। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे ये बार बार सपोर्ट ले रही है, मतलब मार्केट नीचे की तरफ जाने का मूड नहीं था उसका। अब जब मार्केट का नीचे की तरफ जाने का मूड नहीं था तो इसका मतलब, हमें अभी मैंने बताया कि जब मार्केट अपने सपोर्ट के पास घूम रही है तो उस केस में आपको जो है कॉल साइड पे आपको वो उसका कॉल साइड पे आपको एबीसीटी का सेटअप जो है फाइंड करना था। तो एबीसीटी का फाइंड कैसे किया, जरा समझते हैं इसको। तो इसमें मैं अपने फायर्स के अकाउंट पे आ जाता हूँ जहां से मैं ट्रेडिंग वगैरह करता हूँ। तो आपको जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये बैंक का खुला हुआ है, ये मैंने उस टाइम पे, हाँ, 34,500, देखिए यहाँ पर एक हमें एंट्री मिली थी। तो क्या मिला, जैसी मार्केट जो थी अपने उस नीचे वाले सपोर्ट पे घूम रही थी, तो हमने देखा कि जो हमारा फॉर्मेशन था, फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था कुछ इस टाइप से देखने को मिलना चाहिए। अब फॉर्मेशन देखने को मिलना चाहिए और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक आपको फॉर्मेशन देखने को मिला, ये देखने को मिल रहा है अपने को, ये फॉर्मेशन, इसको मैं चौड़ा कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या था, सबसे पहले मार्केट देखो, टॉप जो रिजेक्टेड कैंडल थी, यहाँ से टॉप रिजेक्टेड कैंडल से ही, रेड से ही मैंने स्टार्ट करा। अगर ऐसा कुछ हो, अगर टॉप, तो कोशिश करो कि हमेशा जहां पर भी ये मार्केट जो है ट्रेंड लाइन को टच करती है, यानी कि प्रीमियम जो ट्रेंड लाइन को टच करता है, तो कोशिश करो कि यहाँ पे हमें ना अपने को ना जो स्टार्टिंग ट्रेंड लाइन होनी चाहिए वो टॉप रिजेक्टेड रेड कैंडल होनी चाहिए। अगर उससे हो तो जो बहुत ही बेटर, आपको यहाँ पे जो है टारगेट बहुत आसानी से अचीव हो सकता है। क्योंकि इसके भी कुछ डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज है, आने वाले टाइम में भी और भी वीडियोस बनाएंगे, देखेंगे कि ये और कैसे करेक्ट हो सकता है, कितने कैसे ज्यादा हम इसके अंदर जो है और परफेक्शन लेके आ सकते हैं। तो अभी फिलहाल इसको देखते हैं जो लास्ट डे को मिली थी, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज थी। तो मतलब ये सिर्फ फंसाने वाला काम कर रही थी। जहां से भी हम एंट्री अगर देखा जाएगा नॉर्मल तरीके से, दूसरे सेटअप्स देखे जाएं, तो जहां पर भी एंट्री बना रहे थे तो वहीं से मार्केट जो है रिवर्स घूम रही थी। तो फिलहाल अभी अपने को यहाँ पे जो था एक एबीसीटी का सेटअप दिख रहा था, वो क्या था, एक कुछ इस टाइप में आपको जैसे दिखाई दे रहा होगा। ये कुछ इस टाइप का सेटअप देखो, जो मैंने आपको पैटर्न बताया, ये उसी पैटर्न के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। अब जैसे देखो, एक फर्स्ट रिजेक्शन दिख रही है, सेकंड यहाँ पे दिख रही है, थर्ड यहाँ पे दिख रही है। थर्ड पे भी आपको टॉप रेड कैंडल मिल सकती है, या फोर्थ पे भी आपको टॉप रेड कैंडल मिल सकती है। तो जैसे देखिए गाइस, यहाँ पे आपको एक छोटी सी टॉप रेड कैंडल आपको नजर आ रही होगी, ये वाली, ये देखिए रिजेक्टेड टॉप रेड कैंडल देखने को मिली। जैसे इसका ये विक का हाई तोड़ा, यहीं पर एक आपकी एंट्री बननी चाहिए थी, और यहाँ पे एंट्री बननी चाहिए थी, जिससे कि ये कि मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट था। तो यानी फर्स्ट टारगेट भी अचीव हो चुका था। अब कैसे पता चले कि यहाँ पे सेकंड टारगेट क्या होना चाहिए? सेकंड टारगेट के लिए हमने एक तरीका फाइंड किया। वो तरीका क्या था, हमने इसका एक प्राइस रेंज चेक करा कि मार्केट ने कितना यहाँ पे जो है टाइम करेक्ट करते हुए अपने प्राइस को भी करेक्ट किया। कैसे करा, तो जो इसका टॉप ट्रेंड लाइन जहां से स्टार्ट हुई थी वहां से लेकर हमने ये देखा कि ये जो प्राइस करेक्शन हुआ है कितना डाउन तक आया। देखिएगा, ये जो प्राइस जो करेक्ट हुआ वो कितना डाउन तक आया, 78 पॉइंट्स तक का दिखाई दे रहा होगा आपको। मैक्सिमम जो इसके जो रिजेक्शन आ रही थी, या जो हम इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले छल्ले बना रही थी, मतलब जैसे जैसे ये राउंड घूम रही थी, जैसे जैसे मार्केट, तो उस केस में हमने देखा कि 78 पॉइंट्स तक ये डाउन आई है। तो अगर हम इसको अपने टारगेट, यानी जहां पे एंट्री बन रही थी वहां पर अगर हम इसको रख दें तो आपको सेकंड टारगेट का भी मार्किंग मिल जाएगी, जो कि सेकंड टारगेट की मार्किंग आपकी थी 533। तो दैट मीन वहां पे पूरा पूरा मार्केट जो है प्रॉपर हिट करके आई है, यानी सेकंड टारगेट भी डन करके आई है। तो इसी तरीके से आप जाके ये सेटअप को अपनाएं, यूज करें, मेरे को कोई इशू नहीं है, आप जाएं यूज करें और फुल टू पैसा बनाएं। क्योंकि सेटअप का नाम ही एबीसीटी है, दैट मीन्स एनीबडी कैन ट्रेड। बस ये समझो
इसको अप्लाई करो सब। और अगर इसमें आपको भी और भी कोई करेक्शंस नजर आती हैं या कोई भी डाउट नजर आते हैं तो आप प्लीज, जैसे भी हम डेली बेस पे जैसे ये सेटअप फाइंड करते हैं तो उसमें रील्स वगैरह भी डालते रहते हैं इसके रिगार्डिंग कहाँ पे हमें सेटअप मिला, तो वो भी आप क्या नाम है उसमें, अगर किसी को कोई डाउट आता तो प्लीज कमेंट जरूर उसमें कर दीजिए। और उसमें जाके कोई भी डाउट है क्लियर करेंगे। प्लस अपना एक अभी हमने रिसेंटली एक चैनल स्टार्ट करा है टेलीग्राम पे, मैं आपको बता देता हूँ, तो आप चाहे तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी रिसेंटली ही स्टार्ट करा है, तो अभी फिलहाल इसमें इतने ज्यादा सब्सक्राइबर भी आई थिंक सो नहीं होंगे। ये है जी हमारा चैनल ट्रेडर ब्रदर के नाम से। तो इसमें जाएंगे तो आपको इसमें हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी कोशिश करेंगे मिले आपको, कि जैसे देखिए इसमें मार्केट उस दिन कुछ इस टाइप से चल रही थी, तो अभी लास्ट एक दो दिन ही हुए हैं चले, और 11 सब्सक्राइबर हैं इसके अंदर, तो आप चाहें तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में तो जरूर ही डाल दूंगा, तो वहां पर जाके आप इसे ज्वाइन कर लें। एंड जैसे जैसे भी हमारे साथ जो भी हम कोशिश करेंगे कि भाई सपोर्ट हम दे सकते हैं अपने ट्रेडर भाइयों को, तो हम वो देंगे। सो गाइस, आई होप आपको सेटअप समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई इनकेस डाउट रह जाता है तो आप ये वीडियो के कमेंट में भी मेंशन कर सकते हैं, तो कोशिश करूंगा कि वहीं पे कमेंट में आपको एक्सप्लेन कर दूं। अगर नहीं हो पाएगा तो मैं उसके रिगार्डिंग एक वीडियो जरूर बना दूंगा। तो बस आपने कुछ ही चीजों का ध्यान रखना है कि चार्ट 1 मिनट होना चाहिए। अगर आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस फाइंड नहीं होता तो आप ये ट्रेडिंग व्यू में जाके सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी आप ये क्या नाम है इंडिकेटर आप लगा सकते हैं उसमें, तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी ऑटोमेटिक देखने को मिलेगा। दूसरी बात, और आपने जो भी कुछ चेक करना है वो बैंक निफ्टी के 1 मिनट के चार्ट पे चेक करना है। एंड दूसरी बात, जो भी कुछ सेटअप अप्लाई करना है, ये सेटअप अप्लाई होना चाहिए हमेशा ऑप्शन चेन पे, हमेशा ऑप्शन पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी पे ये जो हमने सेटअप बनाया, नहीं, ये हमेशा ऑप्शंस पे बनाना है आपने, इंडेक्स पे सारा कुछ खेलना है। तो यानी कॉल या पुट पे जाके कुछ ऐसा कुछ फॉर्मेशन आपको दिखेगा, कुछ ऐसा फॉर्मेशन दिखेगा, तभी अब आपने इसे अप्लाई करना है और आराम से बैठना, बिना डरे बैठना है। और आसानी से देखिए कितना बढ़िया टारगेट मिला था अपने को, 36 पॉइंट का तो ओवरऑल हमारा एसएल लगा था, तो एसएल की तरफ तो गई नहीं, और 78 पॉइंट तक मैक्सिमम ये सेकंड टारगेट भी हिट कर चुकी थी, और आसानी से हमें इसने काटने का मौका भी दिया था अपनी पोजीशन को। तो बहुत इजी से अचीव हो जाता है ये सेटअप, और इसमें जो टारगेट मिलने वाले तो बहुत इजी होते हैं। और ये नॉर्मल देखिए साइडवेज में भी हमने ये फाइंड करा है, तो इसमें साइडवेज मार्केट में भी ये एक ऐसा सेटअप है जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प जरूर कर देता है। तो बस ये फॉर्मेशन की जो कंडीशंस है ना, वो आपको एक चीज मतलब ये ध्यान रख के चलनी है कि भाई कैसे ये सेटअप प्रॉपर बैठ रहा है इसमें। तो गाइज आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल का हमने यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया ही हुआ है, तो आप उस पर जाए अपना उसको फॉलो करें, ताकि हम जो डेली बेस पे जो जैसे जैसे सेटअप बनेंगे तो हम स्टार्टिंग में अपडेट करेंगे। प्लस आप अपनी एजुकेशन देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये टेलीग्राम चैनल के पीछे कि इसमें ये मत सोचिए कि आपको ट्रेड प्रोवाइड किया जाएगा, ट्रेड कभी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ये हमारा पॉइंट रहेगा ही नहीं। ट्रेड जो है, हम ये चाहते हैं कि हम सब जो है ये कोई भी सेटअप आता है हमारे सामने तो हम उसको सीखें, बैक टेस्ट करें, प्रैक्टिस करें, देन उसको अप्लाई। क्योंकि क्या है, कॉपी करने से क्या होगा कि मेरी एक साइकोलॉजी अलग है, आपकी साइकोलॉजी अलग है, आपका रिस्क फैक्टर, आपका रिस्क टेकिंग अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। ठीक है गाइस, तो इस केस में एक चीज का ध्यान रखना कि कभी भी ट्रेड कॉपी करने के इंतजार में मत बैठना, आप बनाएं ट्रेड, आप खुद चेक करें। प्लस मैं जब आपको यहाँ पे सेंड करूंगा तो आप उससे जाके कंफर्म कर सकते हैं। हो सकता है कई जगह पे मेरे से गलतियां होंगी, हो सकता है कई जगह पे आपसे गलतियां होंगी। अगर मेरे से कोई गलती होती है तो प्लीज आप कोई भी जो रील डलती है उसमें कमेंट में शो करें और बताएं, ताकि मैं भी उस गलती को दोबारा रिपीट ना कर सकूं। क्योंकि मैं इधर कुछ वो नहीं बैठा हुआ कि भाई कि मैं एक टीचर या गुरु हूं, तो भाई आपको मेरी से कोई गलती नहीं हो सकती, गलती किसी से भी हो सकती है। तो कोई भी करेक्शन या देखने को मिलता है तो कुछ भी अगर डाउट निकलता है तो आप प्लीज मेंशन करें, अगर उसमें भी कुछ हो सकेगा तो हम जरूर आगे काम करेंगे, और इसको समझाने के लिए और एक वीडियोस लगातार हम बनाते रहेंगे। तो ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसमें रील्स चलती रहती है, और हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी जाके फॉलो कर लीजिए। तो गाइज मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो में। बाकी कल तो रील्स आने ही वाली हैं, क्योंकि कल मंडे है, कल मार्केट का डे है, तो अगर कल सेटअप ऐसे बनते हैं, वैसे नॉर्मली हर डे में बन ही जाते हैं, तो सेटअप अगर कोई बनता है तो हम रील के जरिए अपडेट जरूर करेंगे, और टेलीग्राम पे तो डालने ही वाले। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। ओके, बाय बाय।